Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। The Death, Scorpio. The Empress, Taurus. Major Arcanas, 3 straight away Major Arcanas, Star card. ठीक है जनाब। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट, चौथा भी आपका मेजर आर्काना, और ये जजमेंट, चैरियट, द वर्ल्ड, सारे मेजर आर्कानाज एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, you're being very highly attracted। आपका ओके एक तो सक्सेसफुल हो गए आप। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने वो बातें भुला दी हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे। आपने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपने लिए अपनाई कि जिन बातों पर दिल धुका है उन्हीं बातों को भुलाने के लिए अपनी फ्रीडम को यूज़ किया जाए, और इस बात को कोई बुरा लेबल ना समझा जाए दैट आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम फ्री, मतलब आई एम सिंगल, ये वाली बात। और आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है। बीइंग अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत इस वक्त हाईली अट्रैक्टेड हुए हुए हैं। लोग आपको बहुत ही गौर से देखते हैं, आपकी एबिलिटीज़ को देखते हैं, आपकी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आया है अभी रिसेंटली, किसी ने आपको लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है, ये कोई बाहर से कोई प्रपोज़ल हो सकता है। आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको कोई प्रमोशन ऐसी मिल रही है जिसमें अब आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको दूसरे सिटी, टाउन, कंट्री में जो है वो ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अब्रॉड में भी मौका मिल सकता है, और आपको आपकी पोजीशन की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से कोई बहुत अच्छी ऑफ़र आने वाली है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और अगर आप घर में भी रहते हैं तो बहुत बेहतरीन तब्दीली आएगी। आपका वेट बहुत रिड्यूस हुआ है, या आप जिमिंग स्टार्ट कर दी है आपने अपनी ओवरऑल ब्यूटी पर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, और आप कोई मेजर डिसीजंस लेने में अब एक्टिव हैं। और आपकी विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक के साइकिल कंप्लीट हो गया है, और आपकी फैमिली के लिए एक नई चीज़ शुरू होने वाली है। आप कोई ऐसा फ़ैसला लेंगे जिसका इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल आपकी फैमिली पर आएगा, और वो आप ही लेंगे। ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके साथ होगी, बिकॉज इसका जो हॉर्न है उसकी साउंड सिर्फ आप पर पड़ रही है। अगर आपको एक्टिवली पता चल गया, आपने एक्टिवली इसको रिसीव कर लिया, तो आप पूरी फैमिली को अपनी वेलबींग के लिए यूज़ करने के लिए बिल्कुल केपेबल होंगे। तो देयर इज़ समथिंग न्यू कमिंग इन योर लाइफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। कुछ नया, कोई रिन्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ पहले से थी लेकिन अभी रिन्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। नाउ सारे ही इत्तेफाक से सारे ही मेजर आर्कानाज हैं, तो अ बिग चेंजेस, अ बिग न्यूज़, समथिंग बिग। अब मैं यहाँ अगर देखूँ तो डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एक्वेरियस। अब इसको मुझे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाएगा कि इसके बाद आया है। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। इट कुड बी रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये ब्रेकअप भी हो सकता है, ये दोस्ती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसके होने के बाद सब मज़े की बात यह है कि ये दोबारा से रिन्यू हो रहा है, ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। आपकी रिलेशनशिप में जो कड़वाहटें थी, आपकी सिचुएशन में जो कड़वाहटें थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब वो
नए तरीके से शुरू इसलिए हो रही हैं क्योंकि जिनके साथ ये मामलात आपके ख़त्म हुए थे वो आपकी सेल्फ वर्थ को जान गए हैं। और आपने जिस तरह अपने ऊपर काम किया, आप जितने नर्चरिंग हैं, आपने बावर कराया है कि चाहे आप अमीर हों या आप बहुत हाई फाई हों, चाहे आप में और उनमें अगली सिचुएशन या पर्सन में कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, आप अपनी जगह जो हैं वो हैं, और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है, और इसकी वजह से आपको पब्लिकली रिकग्निशन मिलेगी विद दिस स्टार कार्ड। आप लिटरली कोई मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, और आपका काम आजकल बहुत ज़्यादा लोग रिकग्नाइज़ कर रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे। विद द स्टार कार्ड आप अपने अंदर एक सुकून महसूस कर रहे होंगे कि जो चीज़ें समझाई जाती हैं, जो तजुर्बेकार लोग बताते हैं, वो चीज़ें वाकई असर करती हैं और असर रखती हैं। आपको लिटरली या तो आपने सेल्फ मेड रेजोल्यूशंस किए हैं। आप यू गेट डेथ कार्ड कोई कार्ड इजी सिचुएशन नहीं है। अभी रीसेंट पास में या कपल ऑफ इयर्स अगो आपके साथ ऐसा मसला हुआ होगा कि आपको लिटरली अपने पाँव से ही सारी चीज़ें रौंदनी पड़ी होंगी। आपने बहुत अपने दिल, टूटे हुए दिल के साथ कुछ फ़ैसले किए होंगे, और उनको करने के बाद आपने किसी भी चीज़ की कोई एक्सेप्टेंस, कोई चीज़ पर आपने समझौता नहीं किया होगा। जो चीज़ ख़त्म हो गई सो ख़त्म हो गई। और उसके बाद वो जो जब चीज़ स्टार्ट हुई होगी, आपने अपने ऊपर बहुत काम करना शुरू किया होगा। यानी लिटरली आप फर्टिलिटी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, अपने ऊपर काम करने से रिलेटेड, पेशेंस और स्टबननेस, इन तमाम चीज़ों को आपने अपने पूरी पर्सनालिटी पे अपनी बहुत काम किया, बिकॉज़ आपको ये पता था कि ये क्वालिटीज़ आप में हैं, लेकिन आप किसी एक सिचुएशन या पर्सन की वजह से स्टक होते हैं। और ये तमाम चीज़ें जब आपने की हैं, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने अफर्मेशंस डेवलप की, आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को संभाला, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई ऐसी स्किल सीख ली जो आपको इस दुख का मदावा करने में ना, इस ज़ख़म को भरने में काफ़ी हेल्प करे, एंड यू डिड इट। और ये इसके करने की वजह से जो काम आपने किया है, आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली, तो वहाँ आप अपने छोटे छोटे आइडियाज़ से कोई एडवर्टिजमेंट्स बनाने लगे। कोई कार्टूनिस्ट हैं आप, या कोई ब्लॉग राइटिंग करते हैं, आप कोई पॉडकास्ट पे वॉइस ओवर करते हैं, आप टिकटॉक्स बनाते हैं, तो आपको पोइट्री करने का मौका मिला। मतलब समथिंग रिलेटेड टू मीडिया जो कि लोगों की नज़रों में आ रहा है, और आपको फेम मिल रहा है, आप रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं। और ये आपने किया अपने पेन को डिलीवर करने के लिए है। ये कि आपकी जो दिल की खलिश थी, आपका जो डेथ मोमेंट था, आपका जो ये कट आउट मोमेंट था, ये किसी तरीके से पब्लिसाइज हो जाए, और ये चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो गई। तो आज के मेजर आर्कानाज में भी मज़ीद ये है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई थी, वो एक नए तरीके से रीबर्थ उसकी हो रही है। एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग हो रही है, और न्यू बिगिनिंग बहुत पॉजिटिव है। और ये न्यू बिगिनिंग आपको कोई नए कोर्सेज, नई ट्रेनिंग, नई और स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी, और आप बहुत अच्छे लेवल पर इसको किसी अच्छे तरीके से देखेंगे। और कोई ऐसा काम जो कि आपको ब्रेक दे सकता है, कि आपको और ज़्यादा ब्रेक दे, आपको और ज़्यादा नाम मिले, आप अपने काम को और ज़्यादा पॉलिश करें, ये चीज़ आज बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड भी है, और ये चीज़ आज बहुत स्ट्रॉन्गली पॉसिबल भी है। और ये चीज़ आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर आएगी। इससे आपके ट्रैवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप लिटरली कहीं किसी से मिलने के लिए या इस काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपकी अथॉरिटी बहुत प्रॉपर वे में चलेगी, एंड दिस विल वर्क लाइक वंडर्स फॉर योर फैमिली। ठीक है, तो सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फ्लुएंस आ रहा है। अल्फा एंड ओमेगा, हर चीज़ फ्रॉम टॉप नंबर 1 टू दी वाइब्रेंस,
हर चीज़ यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। अगर ये रीबर्थ के बाद न्यू एंडिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई चीज़ एंड होके दोबारा से स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी और चॉइस है। मैंने कहा था ना, आपके ऊपर ये डिवाइन इंटरवेंशन होगी, और जैसे ही आप एक्टिवली इसको पिक कर लेंगे, आपको डिसीजन लेना होगा, एंड इट विल चेंज द एंटायर फैमिली परसेप्शन। तो अपनी एनर्जी पर, अपने ऑरा पे बहुत बिलीव करें, और आप बहुत इस वक्त हाईली पैशनेट हुए हुए हैं, फुल एनर्जेटिक हुए हुए हैं, और इस वक्त आपको बिल्कुल भी पीछे पलट कर उस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप टूटे हुए थे। आपने इस तरीके से डिसीजन और इस तरीके से चॉइस बनानी है कि सब चीज़ें आपके मयार के मुताबिक आपके तौर पर चलें, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा मीन्स द टॉप मोस्ट, द बिगनिंग, द फर्स्ट, एंड ओमेगा इट्स द वाइब्रेंट थिंग। तो ये बहुत अच्छे आई एम सो सरप्राइज टू सी के बड़े ज़बरदस्त कार्ड आ रहे हैं। या तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में हैं माशाल्लाह से, और होना भी चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ से। क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 14, आई एम प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब आप अपने दिमाग से ही सिर्फ काम ले रहे हैं, इसीलिए आप पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं। क्योंकि अगर कहीं पर भी ज़रा सा भी सेंटिमेंट होता, तो आप इतने तगड़े नहीं हुए हुए होते। हर जगह, हर तरफ जितने भी कार्ड हैं वो प्रैक्टिकलिटी ही शो कर रहे हैं। इवन स्टार कार्ड भी थोड़ा सा इंटेंस होता है, लेकिन इस वक्त वो जिन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, ठीक है। तो यू आर ओपन माइंडेड एंड ऑलवेज अप टू ट्राई समथिंग न्यू। मैंने कहा था ना, न्यू ट्रेनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट। येट यू आर वाइज इनफ टू स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू जंप इन टू थिंग्स। देख लीजिए, यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ मोमेंट। दिस प्रैग्मेटिक अप्रोच हेल्प्स इंश्योर योर टाइम, अटेंशन एंड एफर्ट्स आर मीनिंगफुल। आपको ना आपको, आप इस वक्त इस तरह की सिचुएशन में हैं, और कुछ कुछ कमिंग डेज में इस तरह रहेंगे कि आप वक्त को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे होंगे, और आपकी पूरी कोशिश ये होगी कि आप अपनी तवज्जो को, अपनी मेहनत को बहुत बामायने बनाएं। बिकॉज़ आप ना किसी की भी बात को सुन के कोई कंक्लूजन पे तो पहुंचते नहीं हैं। किसी ने कहा कि यार भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसको कैंसर ही है, मतलब इस तरह की तो आपकी एक्सट्रीम लेवल की सोच है ही नहीं। आप हमेशा आपको न्यूज़ मिलती है, आप उसे प्रोसेस करते हैं, आप उसको होने देते हैं। मतलब प्रिडिक्शंस पर आप नहीं जाते, और एजम्पशंस पर आप नहीं जाते, जिसकी वजह से ये नज़र आ जाता है कि भाई हर चीज़ को जो सामने नज़र आ रही है, जो सामने बंदा कह रहे हैं ना, उसको उसके हिसाब से देखो। बाद में दिमाग लड़ाओ जब तुमको थोड़ा सा क्रिटिकल लगने लगे। तो ये इसके लिए यू जस्ट नीड टू से आई एम प्रैक्टिकल, एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू आर बीइंग प्रैक्टिकल, सो कीप इट अप। और आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम करेजियस, आई एम वाइब्रेंट, आई एम डायनामिक। आज के मेजर आर्कानाज इतने खूबसूरत हैं कि आप अपनी अपनी अफर्मेशंस में जो आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें आप लिखें, एंड इन दी एंड आई एम प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।